बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 मई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने जस्ट अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टा, एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज करने के लिए हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट ने हमारे बाय के जोन को रेस्पेक्ट दी। ये देखें, रीटेस्ट करके यहाँ से 2351 तक अप हुई, सही हो गया। और 2351 पे 200 का मूविंग एवरेज है। मार्केट अगर इसको बनाती है सपोर्ट तो ये फर्दर अप हो सकती है, 2370 और 2386 तक जा सकती है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम आज का डाटा देखें 28 मई ट्यूसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। 10:05 पे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अगर दोस्तों हम एक्सनेस का चार्ट देखें, ये देखें दोस्तों, कल गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। पहले तो हमारे बाय के जोन की इसने, ये देखें कितनी खूबसूरती से रेस्पेक्ट की, और फिर प्रीवियस डे के यहाँ से मैंने बाय कराया था और बाय की प्रॉफिट 2347 के आसपास बुक करके एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया था। अच्छा जी, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अब दोबारा तकरीबन रीटेस्ट भी कर लिया है और यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं, सही हो गया। इसलिए मेरे मुताबिक गोल्ड को बाय किया जाए, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से दोबारा बाय ट्रेंड की तरफ जा सकती है। आज के हम लेवल्स लगाते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद ये प्रीवियस डे के जोन वगैरह ये कर देते हैं हम डेल, सही है। ये है प्रीवियस डे का हाई और आज की हमारी रेजिस्टेंस 2358 तक कल मार्केट अप हुई, गोल्ड मार्केट। एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, प्रीवियस डे का लो, ये है आज की सपोर्ट, डन कर दिया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में आ जाते हैं। ये छोटा सा जोन बना है बाय का, सही हो गया। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है इस एरिया में, ये देखें जी, ये है हमारा बाय का जोन। कलर इसका डिफरेंट कर लें, डन कर दिया। एक और लाइन लगाएंगे, ये यहाँ पे डन कर दिया, सही हो गया जी। गोल्ड मार्केट दोस्तों अगर आती है डाउन तो इसको बाय हम कर सकते हैं 2346, एक बाय की ट्रेड यहाँ से 2340 और 2338, ये 3 बाय के लेवल्स हैं। और एसएल हम रखेंगे 2333 से बिलो रखेंगे, ठीक है ना, इससे नीचे रखेंगे। 2330 का एसएल रख सकते हैं या 2329 का एसएल रख सकते हैं। यहाँ पे एसएल रख के हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड मार्केट ने आज प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी तो हम बाय करेंगे। और प्रीवियस डे के अगर लो के नीचे H4 कैंडल क्लोज कर दी, उसकी बॉडी क्लोज कर दी, हमारा बाय का एसएल हिट हो गया, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और ये जोन भी फिर सेल का जोन बन जाएगा। ये है आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
और सेलिंग कहाँ से करनी है? गोल्ड अगर खातिर का अप होता है तो 2387 से पहली सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, दूसरी सेल की ट्रेड 24 के आसपास हम ओपन करेंगे। क्रूड ऑयल हमारे बाय के जोन से खातिर खा अप हुआ है और अब ये कहाँ से डाउन आ सकता है? ये सेल के जोन को इस वक्त कर रहा है टच। सही, क्रूड ऑयल के ऊपर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन रही, इसलिए इसके सिग्नल भी मैं अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में शेयर नहीं कर रहा। मूवमेंट बहुत स्लो होती है, हालांकि क्रूड ऑयल इतना स्लो होता नहीं है जितना आजकल है, बल्कि काफ़ी महीनों से है ये स्लो। ठीक हो गया, और हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं इस जोन से तकरीबन 79-80 के आसपास। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये 81-82 ये भी सेल का एरिया है, यहाँ से ये डाउन आ सकता है। नेचुरल गैस ने ऊपर रिवर्सल बनाया, डेली टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बनाया, लेकिन मूवमेंट स्लो थी। इसने जाना अप ही है, लगता यही है। अगर ये डाउन आती है तो इसको बाय करना चाहिए। कहाँ से बाय करना चाहिए? ये 200 की सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगे तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। अगर इससे भी डाउन आ गई तो ये 50 मूविंग एवरेज है, एक बाय यहाँ से ओपन करेंगे। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें 50 मूविंग एवरेज को तो ये मार्केट टच कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो यहाँ से बाय कीजिएगा। XAG USD सिल्वर मार्केट गोल्ड की तरह अप हुई है। इसने 50 मूविंग एवरेज को बनाया है सपोर्ट, ऊपर सेल का एरिया है। इसका ऑल टाइम हाई जो है 32.43, इसके आसपास इसको आज सेल किया जा सकता है। यूरो USD मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ये डाउन आई थी लेकिन हमारे बाय के जोन को टच किए बगैर उसके करीब आई लेकिन टच नहीं किया, अप चली गई। अब यूरो USD के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हमने देखना है। डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा इसने बाय का जोन बनाया है। जोन अगर छोटा हो तो एंट्री लेना आसान होता है। ये देखें 1.08507 से लेके 1.08397 ये है बाय का एरिया। इस एरिया से हम यूरो USD को करेंगे बाय। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर आई डाउन इस जोन को रीटेस्ट करके अप होने लगी, यहाँ से बाय करेंगे। और यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि मार्केट अगर डाउन आए तो यहाँ से इसको बाय किया जाए। GBP USD को अगर हम देखें, GBP USD मार्केट ने सेल के जोन को कर दिया है ब्रेक, ये बुलिश है। H4 में अगर हम डेली में देखें, डेली में दोस्तों इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन यहाँ से सेलिंग बाइंग रिस्की है। ठीक है, बेस्ट ये है इसको आप डाउन आने दें और इस जोन से इसको बाय किया जाए। H4 में अगर हम देखें, हाँ जी, कम से कम 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे ना, यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन की जाए। नेस्डेक डाउन आई थी, ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच किया, चूंकि बुलिश ट्रेंड में है, फिर अप चली गई। और अगर ये दोबारा मार्केट डाउन आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे। एक बाय यहाँ से करें, दूसरी बाय जब 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे। US 30 ने हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट, सेल के जोन से आई डाउन, सही हो गया जी। और अब इसको बाय किया जा सकता है जब ये H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो बाय करें, और अगर 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगे तो इसको सेल किया जाए। BTC को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई लेकिन दोबारा रेड कैंडल बन रही है। अब इसको हम कहाँ से बाय करें? अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली में जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, अब वहाँ से बाय किया जाए।
ये लाइनें वगैरह हम कर देते हैं डेल। और वीकली में कहाँ पे, ये देखें एक लाइन यहाँ पे हो गई, ये दूसरी लाइन, ये वीकली टाइम फ्रेम में बन रही है बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन बन रहा है। BTC को इस जोन से किया जाए बाय। अब डेली में अगर आ जाएं तो डेली में भी ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज है, 65,701 बाय यहाँ से की जाए, दूसरी बाय तकरीबन 60,000 के आसपास की जाए। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।